देखिए, जहाँ तक रुझान का सवाल है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में आजमगढ़ के लोगों का रुझान हमेशा रहा है और इस चुनाव में और ज़्यादा रुझान है, क्योंकि लोगों को चिंता है देश के संविधान को बचाने की। जिस तरीके के हमले संविधान पे हैं, लोकतंत्र पे हैं, आजमगढ़ के जागरूक लोग महसूस कर रहे हैं इस बात को कि देश का संविधान बचाना है और वो तभी बचेगा जब यहाँ से समाजवादी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ही जीतेंगे। सर, कल डिप्टी सीएम आए थे और कहे कि अब सैफई और इटावा वालों का यहाँ दाल नहीं गलने वाली, अब वो यहाँ से काम खत्म, निरहुआ ही यहाँ फिर से जीतेंगे। डिप्टी सीएम्स के बारे में हम क्या कहें, चूँकि जनता में वो अपनी लोकप्रियता खोए बैठे हैं, तो अपनी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए बहुत ऊटपटांग बयानबाजी करते हैं, लेकिन लाख बयानबाजी के बावजूद उनका विभाग उनको नहीं मिल रहा है लौटा के। उनकी नज़र जिस विभाग पे है या जो विभाग उन पे था वो छिना हुआ है, तो अपने बीजेपी में नंबर बढ़ाने के लिए उनको ऊट पटांग भाषण देने की आजकल शौक़ हो गया है। हर दिन सुनता हूँ मैं कुछ ऊट पटांग दे रहे हैं, लेकिन चाहे कितने भी ऊट पटांग दे लें, चूँकि उप मुख्यमंत्री जी स्वयं पीडीए से आते हैं और ये बीजेपी के लोग पीडीए वालों को कभी कुछ देने वाले हैं नहीं, इसलिए उन्हें समझदारी से, जिम्मेदारी से सोचना चाहिए। उनके बयानों से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सर, राजभर जी के बेटे को घुटने के बल उप मुख्यमंत्री के सभा स्थल पे और कार्यक्रम स्थल पे झुकाया गया कार्यकर्ताओं के सामने, इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या पीडीए जो आप बात कर रहे हैं? देखिए, राजभर जी पद प्रतिष्ठा पाने के लिए उन्होंने राजा सुहेलदेव, जिनका वो नाम हर मीटिंग में लेते थे, उनकी गरिमा को, उनके सम्मान को और जो इतिहास रहा है उनका, उसको कहीं ना कहीं गिराया है। और राजभर समाज के लोग इस बात से बेहद व्यथित भी हैं और वोट के माध्यम से जवाब भी देंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग, जैसा मैंने कहा कि पीडीए के लोगों को कभी न्याय नहीं देंगे। तो यही बात किसी दिन केशव जी के भी साथ होगी, राजभर जी के साथ हुई है, संजय निषाद जी के साथ भी होगी, क्योंकि बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि पीडीए के लोग समाज की मुख्य धारा में रह के सम्मानजनक पद पर रह पाएँ। और अगर वो लोकसभा का टिकट दिया भी, तो टिकट देने से ज़्यादा जो अपमान कर लिया है, मैं समझता हूँ राजभर समाज के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए। जो बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाती है, वही बीजेपी जो है अरविंद राजभर को टिकट दी है, जो ओम प्रकाश के बेटे हैं, और अन्य जिलों में भी इस तरह की बातें आई हैं कि सबके लड़कों को टिकट दिया। इस पर क्या करें? मुझे खुशी है कि पत्रकार मित्र इस बात के लिए चिंतित हैं, और मैंने कई मौक़ों पे कहा कि प्रधानमंत्री जी को या बीजेपी के लोगों को मैं अगर उनके परिवारवाद को गिनाना शुरू करूँगा तो शायद आप अपने चैनल पे दिखा नहीं पाओगे, इतनी लंबी लिस्ट है। तो ये बीजेपी के लोग, मैंने मंच में अपने भाषण में भी कहा, इनके हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ होते हैं। विपक्षियों उसको कुछ कहते हैं और खुद क्या कर रहे हैं ये स्वयं सामने देखें। सांसद निरहुआ ने खुद को नेताजी का उत्तराधिकारी बताया है। उन्होंने कहा है कि जो काम मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ में किया है वही किया है, और मैं किया हूँ, अखिलेश जी कुछ नहीं किए, वो केवल आए और सर्टिफिकेट लेकर चले। अखिलेश जी और कुछ किए नहीं किए वो तो आजमगढ़ के लोग बेहतर जानते हैं, लेकिन हाँ, उनको यशवार्थी जरूर दिए हैं। बाकी तो आजमगढ़ के लोग जानते हैं, मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है कि नेताजी ने काम आजमगढ़ में किया है। चलिए, अच्छी बात है, कुछ तो स्वीकारा उन्होंने, कुछ तो स्वीकारा। और वो इस बात को और समझ लें कि सदैव नेताजी अपना पूरा जीवन सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने में गुजारे हैं। नेताजी के बारे में या नेताजी जैसा बनने के बारे में कहना, उससे पहले कम से कम उस विचारधारा को छोड़ें। अपने को 30 दिन का, आपको 3 दिन का सांसद आजमगढ़ में बताया, आप 3 दिन बाद चले गए थे इस वजह से। देखिए, लगातार समाजवादी लोग सक्रिय थे। समाजवादी पार्टी का और आजमगढ़ के लोगों का जज्बाती रिश्ता है। मैंने आपसे जिस दिन मैं आया था उस दिन भी कहा था पत्रकार मित्रों से कि निरहुआ जी के पास कोई स्क्रिप्ट आती है उसी को वो रिपीट करते हैं, और मैंने उन्हें सुझाव भी दिया था कि अब कोई नया स्क्रिप्ट राइटर पकड़ें। ये पुरानी स्क्रिप्ट को अब आजमगढ़ के लोग सुनने को तैयार नहीं हैं।